आज इस वीडियो में हम सब डिवीजन सिलोपसीडा को डिस्कस करेंगे, जिसे हम विस्क फर्न्स भी कहते हैं या लिविंग फॉसिल्स भी कहते हैं। इस टॉपिक को पढ़ने से पहले हमें जो है प्लांट की वस्कुलर प्लांट जो होते हैं उनकी क्लासिफिकेशन को समझने की ज़रूरत है। तो वस्कुलर प्लांट क्या होते हैं? ऐसे प्लांट जिनके अंदर जाइलम और फिलोइम टिश्यू मौजूद हो। जाइलम टिश्यू क्या करता है? वाटर को सप्लाई करता है। फिलोइम फूड को सप्लाई करता है। तो उन प्लांट को हम क्या कहते हैं? वस्कुलर प्लांट। अगर वस्कुलर प्लांट को हम जो है ग्रुप्स में डिवाइड करें तो पहले हम दो ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक ऐसे प्लांट जिनके अंदर सीड नहीं बनता तो उसे हम कहते हैं सीडलेस प्लांट्स, और दूसरे ऐसे प्लांट जिनके अंदर सीड बनता है उन्हें हम कहते हैं सीडेड प्लांट्स या स्पर्मेटोफाइट। और अगर इन दोनों ग्रुप्स को हम जो है मज़ीद ग्रुप्स में डिवाइड करें तो जो सीडलेस प्लांट हैं उनमें दो ग्रुप्स आ जाते हैं, एक है फर्न एलाइज और दूसरे हैं फर्न्स। और अगर सीडेड प्लांट्स को डिवाइड करें तो एक जिम्नोस्पर्म आ जाते हैं और दूसरे एंजियोस्पर्म आ जाते हैं सीडेड प्लांट्स में। और उसके बाद अगर हम सीडलेस प्लांट का जो ग्रुप फर्न एलाइज है उसे जो है ज़्यादा ग्रुप्स में डिवाइड करें तो वो 3 ग्रुप्स में डिवाइड हो सकता है। एक ग्रुप है सिलोपसीडा, दूसरा है लाइकोपसीडा, तीसरा है स्फिनोपसीडा। सही है। लेकिन आज इस वीडियो में हम कौन सा ग्रुप डिस्कस करेंगे? सब डिवीजन सिलोपसीडा, जिसे हम विस्क फर्न्स भी कहते हैं, लिविंग फॉसिल भी कहते हैं। तो सिलोपसीडा को मोस्ट प्रिमिटिव ग्रुप ऑफ लिविंग वस्कुलर प्लांट माना जाता है। मतलब कि इन्हें जो है बहुत पुराने प्लांट माना जाता है। क्यों? क्योंकि इनके अंदर लीव्स और रूट्स नहीं मौजूद होती, मतलब कि ये चीज़ें दोनों एब्सेंट होती हैं, इसलिए इन्हें हम जो है प्रिमिटिव कहते हैं। और इनके अंदर 2 जेनरा आ जाते हैं, एक सिलोटम और मैसिप्टेरिस। अब जेनरा क्या होता है? जेनरा ग्रुप का नाम होता है, जैसे कि हमने पढ़ा है किंगडम, उसके अंदर आ जाते हैं स्पीशीज, जीनस, क्लास। तो ये क्या होते हैं? ग्रुप्स के नाम होते हैं। तो जेनरा क्या है? जीनस का प्लूरल है। सही है। तो जेनरा 2 जेनरा होते हैं इस ग्रुप में सिलोपसीडा में, एक सिलोटम और दूसरा मैसिप्टेरिस। और इन्हें जो है लिविंग फॉसिल भी कहा जाता है। अब लिविंग फॉसिल क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनकी जो बॉडी है वो सिमिलर होती है एक प्लांट के फॉसिल के। एक प्लांट है जो इस दुनिया से ख़त्म हो चुका है, एक्सटिंक्ट हो चुका है, जिसका नाम है राइनिया। उसकी अगर बॉडी का हम फॉसिल उठा लें, जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हैं कुछ फॉसिल्स, अगर हम राइनिया प्लांट का अगर फॉसिल उठा लें तो वो सिमिलर होता है किसके? इन प्लांट्स के, सिलोपसीडा के बॉडी के सिमिलर होता है। इसीलिए हम सिलोपसीडा को क्या कहते हैं? लिविंग फॉसिल भी कहते हैं। अब किसी भी प्लांट की 2 जनरेशन होती हैं। एक ऐसी जनरेशन होती है जिसके अंदर क्रोमोसोम का तादाद कंप्लीट होता है, उस जनरेशन को हम कहते हैं स्पोरोफाइट। और दूसरी ऐसी जनरेशन होती है जिसके अंदर क्रोमोसोम का तादाद हाफ होता है, उसे हम कहते हैं गेमिटोफाइट। अगर हम जो है इनके सिलोपसीडा के स्पोरोफाइट की बात करें, ऐसी जनरेशन जिसके अंदर क्रोमोसोम का तादाद कंप्लीट है, तो उसकी जो है बॉडी कैसी होती है? उसकी बॉडी होती है डाइकोटोमसली ब्रांचिंग। अब डाइकोटोमसली ब्रांचिंग का क्या मतलब है? मतलब कि इनकी जो है स्टार्टिंग में एक ब्रांच होती है तो उससे 2 ब्रांच निकलेंगी, और आगे अगर इस ब्रांच, इन दोनों ब्रांच को हम देखें तो इनसे भी 2 ब्रांचेज निकलेंगी। सही है। आगे फिर से 2 निकलेंगी, तो इसे हम कहते हैं डाइकोटोमस ब्रांचिंग। तो इनकी बॉडी जो है स्पोरोफाइट की बॉडी वो डाइकोटोमस होती है। और इनके अंदर ट्रू लीव्स नहीं होते, मतलब कि इनके अंदर लीव्स ही नहीं होते। इनके अंदर क्या होता है? लीव्स की जगह पर इनके अंदर आउट ग्रोथ होती है। सपोज इनकी ये स्टेम है तो स्टेम से एक आउट ग्रोथ, मतलब कि एक बाहर निकली हुई कांटे जैसी स्ट्रक्चर होती है, जिसे हम कहते हैं इनेशन। या तो आप इनेशन कह सकते हैं या आउट ग्रोथ कह सकते हैं, 2 नाम। और अगर इनकी स्टेम देखें, स्पोरोफाइट की स्टेम देखें, एरियल स्टेम देखें, तो वो क्या होती है? वो ग्रीन होती है। ग्रीन मतलब कि उसके अंदर क्लोरोफिल मौजूद होता है। अब क्लोरोफिल मौजूद है तो वो उनका जो स्टेम है वो फोटोसिंथेसिस कर सकता है। और अगर हम स्पोरेंजिया की बात करें, स्पोरेंजिया क्या होती है? एक ऐसी बैग जिसके अंदर स्पोर्स मौजूद होते हैं। स्पोरोफाइट के अंदर स्पोरेंजिया मौजूद होती है। तो ये कहाँ पर मौजूद होती है? इनकी जो ब्रांचेज होती हैं उनकी टिप पर, उनकी चोटी पर जो है ये बैग मौजूद होती है। अब इस बैग के अंदर क्या होता है? इसके अंदर होते हैं स्पोर मदर सेल्स। अब स्पोर मदर सेल ऐसे सेल हैं जिनके अंदर क्रोमोसोम का तादाद कंप्लीट होता है। तो ये सेल्स क्या करते हैं? ये करते हैं म्योसिस, और रिजल्ट में बनते हैं 4 सेल्स, और उनके अंदर क्रोमोसोम का तादाद होता है हाफ। मतलब कि वो चारों सेल क्या होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं, और उन्हें हम कहते हैं हैप्लॉइड स्पोर्स। और ये जो स्पोर्स बनते हैं ये मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होते हैं, मतलब कि इनकी जो है शक्ल सेम होती है, साइज सेम होती है, इसीलिए हम इन्हें कहते हैं होमोस्पोरी। इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? होमोस्पोरी।
अब ये जो स्पोर है, हर स्पोर जो है चेंज हो जाएगा एक गेमिटोफाइट के अंदर। स्पोर क्या करेगा, माइटोसिस करेगा और एक बड़ी स्ट्रक्चर बनाएगा जिसे हम कहते हैं गेमिटोफाइट। अब स्पोर माइटोसिस कर रहा है तो बड़ी जो स्ट्रक्चर बन रही है तो उसके अंदर क्रोमोसोम का तादाद हाफ होगा, सही है। तो गेमिटोफाइट के अंदर क्रोमोसोम का तादाद हाफ होता है। और गेमिटोफाइट को आप दूसरा नाम भी दे सकते हैं, प्रोथेलस। और इसकी ब्रांचिंग भी डायकोटमस होती है। डायकोटमस मतलब कि एक ब्रांच से दो ब्रांचेज निकलेंगी और फिर से एक से दो, फिर इससे भी दो, इससे भी दो, मतलब कि इसकी ब्रांचिंग भी डायकोटमस होती है। और इसकी बॉडी पर बहुत सारे राइजोइड्स मौजूद होते हैं। राइजोइड क्या होती हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं। ये यूनिसेलुलर होती हैं, मतलब कि एक सेल की बनी हुई होती हैं। इन्हें हम कहते हैं राइजोइड। राइजोइड क्या होती हैं, रूट लाइक स्ट्रक्चर्स। और ये जो गेमिटोफाइट है ये मोनोशियस होता है। आपको पता है गेमिटोफाइट के अंदर दो स्ट्रक्चर्स बनती हैं, एक मेल और दूसरा फीमेल स्ट्रक्चर। मेल स्ट्रक्चर क्या होती है, जिसके अंदर स्पर्म मौजूद हो, जिसे हम कहते हैं एंथ्रीडियम। और दूसरा फीमेल ऑर्गन होता है जिसे हम कहते हैं आर्चिगोनियम, जिसके अंदर एग मौजूद होता है। तो ये मोनोशियस होता है इनका गेमिटोफाइट, मतलब कि उसके अंदर एक ही बॉडी के अंदर दोनों स्ट्रक्चर्स मौजूद होती हैं। कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनके अंदर एक या तो आर्चिगोनियम होगा या एंथ्रीडियम होगा, लेकिन ये एक ऐसा गेमिटोफाइट है जिसके अंदर दोनों स्ट्रक्चर्स मौजूद होती हैं एक ही गेमिटोफाइट पर।